मैं जानता हूं कि वो शख्स कौन है। जो शख्स तुम्हारे साथ उस रात को गेस्ट रूम में मौजूद था और सुबह तुम्हें सारे जमाने की रुसवाई देकर चला गया, जानती हो वो शख्स कौन था? वो साद सुलेमान है। क्या आप वो शख्स है जिसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही? मेरी एंगेजमेंट टूटी, मुझे असफर जैसे नॉर्मल शख्स के साथ बांध दिया गया। क्या आप ये बात जानते थे? बताइए मुझे, क्या आपको ये बात हमारी शादी से पहले मालूम थी? सारा, तो तुझे क्या खबर? परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं बताओगे? सारा से झगड़ा हुआ है वो तुम्हारा? उसने कुछ कह दिया? क्या हुआ? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहाँ गई? आप यकीनन नदीरा आंटी के घर गई होंगी। हाँ। हुसैन, मुझे यूं जज्बाती होकर अम्मी बेगम को यह सब नहीं बताना चाहिए था। अब इस बात को बताने का कुछ फायदा भी नहीं था। इस बात से भला अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये मैं जानता हूं ज़ारा अब कभी भी साथ के साथ नहीं रहेगी, बल्कि वो उसे छोड़कर जा चुकी होगी। मुझे ज़ारा को एक बार फ़ोन करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। उसे इस वक्त किसी ऐसे सच्चे हमदर्द की ज़रूरत है। खुदा के लिए ज़ारा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं उस दिन सुबह तुम्हारे घर से भागा नहीं था, इमरजेंसी हो गई थी मेरे। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, चले जाएं यहाँ से। सच तो ये है, मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। नफरत हो चुकी है आपसे, असफर से। इतनी नफरत अब आपसे हो गई है, उतनी तो शायद किसी और से हुई नहीं आज तक। आप वो वाहिद शख्स थे जिसे पूरी सिचुएशन पता थी। यहाँ बैठे हुए देखते रहे, मेरी जिल्लत और मेरी रुसवाई का तमाशा बना दिया आपने। ऐसा नहीं है ज़ारा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बता, मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, चले जाएं यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे नहीं रहना आपके साथ। ज़ारा मेरी बात तो... क्या शोर है, क्या हंगामा मचा हुआ है भाई? ज़ारा, साथ से तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई एक दूसरे से? कुछ नहीं, आप आइए। मैं क्या, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपके अंदर अब भी हौसला है कि आप किसी को अपनी असलियत बताएं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं आप, अभी आप इन्हें अपनी असलियत बताएंगे? पागल हो गई हो ज़ारा, क्या बोले जा रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आपके बेटे की असलियत जानने के बाद मैं पागल हो चुकी हूँ। आप आइए मेरे साथ प्लीज, चले ना आप चले, मैं बताता हूँ आपको।
साथ बेटा, मुझे वो बात बताओ जिसकी वजह से तुम्हारा और ज़ारा का झगड़ा हुआ है, और टालो मत मुझे। अम्मी मैं आपको टाल नहीं रहा, नहीं टाल रहा। तुम यही कर रहे हो। जिस तरह वो बच्ची चीख रही थी और जो उसकी हालत थी ना, वो लग रहा था कि तुम्हारे दरमियान कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। तो हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। बस ऐसे ही वो गुस्से में है। यही तो पूछ रही हूं तुमसे, क्यों गुस्सा है, क्या वजह है भाई? वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या असलियत? एक तो अदीला इतनी बकवास करके गई है कि दिल बुरा हो गया मेरा। इस तरह शांत फरामोश औरत है, भूल गई है कि हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। वैसे आप तो बहुत ही मासूम हैं। क्या मतलब? दोस्तों से हम होशियार रहते हैं, दुश्मनों से चौकन्ना रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों पे एहसान किया होता है सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग पहुंचाते हैं। और अदीला आंटी उन्हीं में से एक है। उनसे किसी अच्छाई की कभी तवक्को थी ही नहीं मुझे। शायद ठीक कह रहे हो तुम। मेरे ख्याल में ज़ारा से जाके पता करती हूँ, वो शायद मुझे कुछ बता सके। अम्मी प्लीज, मैं आपको बताता हूँ, आप बैठे हैं। बताओगे सच सच सारी बात? बताता हूँ ना, आप बैठे तो आइए। शाइस्ता भाभी, क्या चाहते हो तुम? सारा खुदा की कसम, मैं सिर्फ तुमसे कल भी मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। तुम बस प्लीज एक बार मेरी बात का एतबार कर लो। तुम्हारी चाहत मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत का एतबार कर लो। ज़ारा प्लीज मेरी बात का यकीन करो। करूंगी अगर तुम मेरी एक बात मान लो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बट प्लीज ज़ारा मेरी मोहब्बत का एतबार करो, मेरी बात का यकीन करो। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। अस्पर ज़हीर, तुम मर जाओ। सारा, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा तजवीज़ कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें इतनी बद्दुआएं देता, तुम्हें इतनी बद्दुआएं देता कि जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाता तुम्हारा। मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। मैं अब कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं देखना चाहती तुम्हें। क्या बकवास कर रही हो अदीला? पूछे अपने इस बेईमान बेटे से। इसका असली चेहरा देखेंगी ना तो आप भी थूकेंगी इसके मुंह पर। मेरे घर में खड़े होकर मेरे बेटे के बारे में तुम्हें इस तरह की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, और आपका बेटा तो जैसे बहुत दूध का धुला है ना। ये था उस रात उस गेस्ट रूम में ज़ारा के साथ। ये खड़ा है आपके सामने, पूछे इससे। ये था। झूठ बोलूं तो यही खड़े खड़े मौत आ जाए मुझे। पहले से ताल्लुकात थे इसके उस गुन्नी ज़ारा के साथ। इसने धोखा दिया है मुझे, मेरे बेटे को। इन दोनों ने मेरी नाक के नीचे खेल खेला है, पता नहीं चलने दिया है मुझे। आप यहां से खुद निकलेंगी या धक्के देकर बाहर निकालूं आपको?
हाँ हाँ निकाल दो, तुम निकाल सकते हो ना, अमीर हो, मैं गरीब औरत हूँ, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना मैं चुप नहीं रहूंगी, चीख चीख के बताऊंगी हर एक को। इन दोनों ने मिलके मेरे बेटे की और मेरी जिंदगी तबाह की है। पूछे इससे, पूछे उससे भी क्या मिल गया है उसे, इस बेवा की जिंदगी खराब करके मिल जाएगी खुशियां उसे। बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकले यहाँ से। रुको, छोड़ो मुझे, निकले यहाँ से। मैं इससे बात करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं करेंगे आप इससे, ये औरत सिर्फ जहर उगल सकती है और मैं इसका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इल्मा साद रुको, अभी छोड़ दीजिए आप। मैं कह रही हूँ मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तुम याद रखना, चुप नहीं रहूंगी मैं। साद सलमान करीम, सारी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी क्या किया है तुमने मेरे साथ, क्या किया है। निकलिए, निकलिए यहाँ से। असफर ज़हीर, तुम मर जाओ। तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा तजवीज कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें इतनी बद्दुआएं देता, तुम्हें इतनी बद्दुआएं देता कि जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाता तुम्हारा। तुम्हें मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। अब कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं देखना चाहती तुम्हें। इतनी नफरत करती हो मुझसे ज़ारा? हाँ? तुमने ठीक कहा था सारा, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जिसमें तुम मेरे साथ नहीं हो। सिर्फ तुम्हारी बदुआएं, बदुआएं तुम्हारी। तुम मुझे मुंह से बदुआएं नहीं दोगी, लेकिन दिल से तो दोगी ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ारा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी बदुआओं के साथ नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा। आपको सब कुछ बता तो चुका हूं, अपनी मजबूरी भी और जो कुछ भी हुआ। कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी बात हमें इस मोड़ पर ले आएगी। अगर गलती से ज़ारा उस कमरे में आके सोई गई थी तो इस बात को इतना बड़ा इशू बना लिया गया। इट्स अनबिलीवेबल। बस बेटा, हम खुद को जितना भी लिबरल या एडवांस शो करें, हमारे यहाँ औरत की इज्जत को यूं ही समझा जाता है। अगर किसी वजह से उसकी इज्जत पर आंच आ जाए तो ना सिर्फ वो औरत बल्कि उसके सारा खानदान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। अच्छा, तुमने जब उसको अदीला के घर देखा तो तुम पहचान गए होगे उसको, है ना? और तुमने ज़ारा से कुछ भी नहीं कहा? ना ज़ारा से, ना उसके घर वालों से, और ना जब अदीला और असफर उसको बुरा भला चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे तब भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा?
यही बात तुम्हें खाए जा रही है ना? यही है ना? कहना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, पर डरता था कहीं ज़ारा मुझसे नफरत ना करने लगे। यही गिल्ट, यही नदामत, यही पछतावा है अम्मी। मैंने तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की कि शायद इसी तरह मुझे सुकून मिले। यानी वो एक्सीडेंट, साद, ओह माय गॉड। मैं बात करूं ज़ारा से? नहीं अम्मी प्लीज, आप कोई बात ना कीजिएगा। वो इस वक्त ना मेरी बात सुनेगी ना आपकी। उसको जानता हूं मैं। चल घर से निकाल के समझता क्या है? छोड़ दूंगी मैं इसे। इस इंसान, देखना जरा, कल मैं सारे रिश्तेदारों को फोन करके इन माँ बेटे की करतूत बताऊंगी। छोड़ूंगी थोड़ी अपने बेटे की खुशियों के कातिल को इस तरह। मनहूस इंसान। हेलो, अरे ज़ारा, मेरी बच्ची, अभी मैं तुम्हें याद ही करी थी। तुम्हें अभी अभी फोन करने लगी थी। तुम अच्छी हो ना? अम्मी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, सब खैरियत है ना? क्या आप जानती थी अम्मी कि उस रात गेस्ट रूम में कौन शख्स था जो सुबह होते ही वहां से गायब हो गया, जिसे फहद भाई अपने साथ लेकर आए थे? ज़ारा, क्या आप जानती थी कि वो शख्स कौन था? नहीं, नहीं तो मैं। अम्मी मुझसे झूठ मत बोलिएगा। अगर आपने भी मुझसे झूठ बोला तो दुनिया के हर रिश्ते से मेरा एतबार उठ जाएगा। बेटी, वो मामला खत्म हो चुका है। उसकी नहुसत से तुम्हारी जान छूट गई है, और फिर तुम क्यों अब? मामला नहीं खत्म हुआ अम्मी। आप मेरी शादी के वक्त ही बात जानती थी कि साद ही वही शख्स है जो उस रात गेस्ट रूम में था और सुबह होते ही वहां से चला गया था, मेरे ऊपर बदचलनी की कालक मल कर। आपको ये बात मालूम थी ना अम्मी? सारा, अम्मी मुझसे झूठ मत बोलिएगा, आप जानती थी ना? ज़ारा, तुम छोड़ दो इन बातों को, भूल जाओ अब इनको बेटा। अब कुछ नहीं रखा इन बातों में। यानी क्या आप जानती थी? आपने सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी सगी माँ ऐसा कर सकती है। उठ गया मेरा भरोसा, हर रिश्ते, हर ताल्लुक से उठ गया अम्मी। कुछ नहीं बचा अम्मी, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ज़ारा, वो कि ज़ारा एक बार फिर बर्बाद हो गई है। ज़ारा, हेलो, हो सके तो मुझे माफ कर देना सारा। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं किसी भी किस्म की माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, है ना?
ज़हीर तुम मर जाओ, मर जाना चाहिए तुम्हें। कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं देखना चाहती तुम्हें। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। प्लीज उसे फोन करें, उसे समझाएं कि अब कोई बेवकूफी ना करे वो। बेटा मैं कर रही हूँ फोन बार बार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन उसने अपना फोन बंद कर लिया है। तो आप शाइस्ता आंटी या साद को फोन करें। नहीं फहद, पता नहीं उन दोनों को ये बात पता भी है या नहीं। सारा सारा ज़ारा, खुदा, ज़ारा, ज़ारा आंखें खोलो। ये क्या किया ज़ारा तुम? अम्मी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ारा को किसने बताई होगी ये बात? क्या साद ने? फहद पता नहीं ये दबी चिंगारी किसने सुलगाई है। ज़ारा जिस तरह बात कर रही थी फोन पर, उसका लहजा, मेरा दिल डूबे जा रहा है, कहीं वो कुछ कर ना ले। आप प्लीज उसे फोन करें, उसे समझाएं कि अब कोई बेवकूफी ना करे वो। बेटा मैं कर रही हूँ फोन बार बार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन उसने अपना फोन बंद कर लिया है। तो आप शाइस्ता आंटी या साद को फोन करें। नहीं फहद, पता नहीं उन दोनों को ये बात पता भी है या नहीं, लेकिन ज़ारा ज़हनी तौर पर बहुत परेशान लग रही थी। मगर आप ख्याल में उसे किसने बताया होगा? मैं, तुम और नाजिया, हम 3 लोग तो ये बात जानते हैं, या साद। तो आपका क्या ख्याल है कि नाजिया ने ये बात बताई है ज़ारा को? वो क्यों बताएगी? अब क्या करें मुझे ये बताओ। मैं इतनी दूर बैठा अम्मी क्या बताऊं आपको? आप दोबारा उसे कॉल करने की ट्राई करें, उसे समझाएं कि हर वक्त जज्बात से फैसला नहीं होता। सब्र सीखे जिंदगी में, तहम्मुल भी कोई चीज होती है। शादी करना और उसे तोड़ना कोई मजाक है? इतनी छोटी सी बात पर अपना घर बर्बाद करेंगे? आप कोशिश करें बस उसे राब्ता करने की। मैं भी कल सुबह ट्राई करूंगा उसे बात करने की, बल्कि मैं अभी फोन करता हूं उसे। मेरी बात हो जाती है तो मैं भी उसको समझाऊंगा। अच्छा फिर मुझे बताना जरूर क्या बात हुई है। जी मैं करता हूं फोन, मेरा राब्ता होगा तो मैं आपको भी बताता हूं, फिक्र ना कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह मेरी बच्ची बस ठीक रहे। अस्पर, कहीं फिर तो नहीं निकल गया? सुनो तो सही अस्पर, उन दोनों माँ बेटे के साथ वो करके आई हूं कि सुनोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ये क्या किया है तुमने? ये क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने?
अपने बाप की तरह 20 बेवफा खुदकश निकले, सिर्फ अपने लिए जिए और अपने लिए मर गए। मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी। मैं जो सारी दुनिया से लड़ती रही तुम्हारे लिए, मैं क्या करूंगी? मैं किसके लिए जियोगी? किसके लिए जियोगी अस्मा? दीदी जी, ये आपका खाना बेगम साहब ने भिजवाया, रख दो। आपको यकीन नहीं मेरी बात का, तो मैं सनी की कसम खा सकती हूँ। आप भी एक माँ है, आप जानती हैं माँ कभी भी अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाती। मैंने ज़ारा को नहीं बताया। अगर आपको याद हो तो मैंने ही फहद को शादी के लिए राजी किया था और सब कुछ छुपाने को कहा था। फिर अम्मी मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी? तो फिर उसको सारी बातें किसने बताई? फहद ने भी मुझे इतनी बातें सुनाई। अगर साद को पता चल भी गया तो उसे खुश होना चाहिए। उसकी तो लॉटरी निकल गई है, 7 लाखों में 1 है। और वैसे भी उस पर जो मामूली सा इल्जाम लगा था वो भी अब धुल के खत्म हो गया, बात भी खत्म हो गई। आपको और फहद को ना जबरदस्ती की टेंशन लेने की आदत हो गई है। अब प्लीज आप सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सारा, कितने घंटों से तुमने कुछ खाया नहीं है, प्लीज खाना खा लो। हाँ सारा, सारा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रात के इस पहर यहाँ से ना जाऊं तो प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। सुनो सारा, अच्छा रुको प्लीज, मैं चला जाता हूँ, चला जाता हूँ। उजड़ गया है
है मेरा ये घर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। उजड़ गया है मेरा ये घर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर। खुदा का ऐसी बेशर्मी, ऐसी बेहयाई, जो कुछ हम कमरे में देखकर आ रहे हैं, इसके बाद कौन करेगा तुम्हारी कसमों पे यकीन? मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूलूंगा कि मेरी बीवी ने किसी अनजान आदमी के साथ पूरी रात उस कमरे में गुजारी। ये बात सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी भी जानती हैं। शाइस्ता बहन जैसी मुखलिस औरत और साथ जैसा प्यार करने वाला लड़का, तुम खुद ही सोचो, कहीं तुम उनको असवर और अदीला की जगह रख के तो नहीं सोच रही? तो अम्मी को भी ये बात मालूम थी, फहद भाई को भी, बाकी सबको भी। सिर्फ मैं ही लायल थी। मुझे इन सब ने जानबूझकर बेखबर रखा। मेरी इनकी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं। मुझे सबने खिलौना समझा। इनकी इज्जत, इनकी ईगो पर जब चोट लगी तो इन्होंने मुझे इन जालिमों के हवाले कर दिया, जिसका किसी को भी मलाल नहीं, किसी को मेरा दुख नहीं, मेरी सगी माँ को भी नहीं। तो फिर मैं क्यों हूँ? मेरे होने का सबब क्या है? ज़ारा मेरी इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी कि मैं उसे पहली नज़र की बात ही चाहने लगा था। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, और इसे अगर मेरे यकीन आ भी गया तो वो सिर्फ यही समझती रहेगी कि मैंने अपने गिल्ट को दूर करने के लिए तलाफी के तौर पर उससे शादी की। खुदाया, मेरी मोहब्बत का और कितना इम्तिहान बाकी है। वो मुझे अपने पास नहीं आने देती और उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं आ रहा। साथ मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया था। काश आप मुझे इस पत्थर से लहूलुहान नहीं करते। मेरे पास तो अब जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं है। मैं जा रही हूँ साथ, यहाँ से हमेशा के लिए। सारा, 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 ज़ारा, खुदा, ज़ारा, ज़ारा आंखें खोलो। ये क्या किया ज़ारा तुम? ज़ारा, कुछ हो गया ज़ारा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा खुद को। अपने आप को खत्म कर लूंगा मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा ज़ारा, जिंदा नहीं रह सकूंगा।
हेलो जी, शाइस्ता बोल रही हूँ। क्या असफर? कैसे? मैं आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। भी जाना चाहिए, साथ तो इस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो नहीं मानेगा। अदीला का क्या हाल होगा। मुझे तो जाना चाहिए, मुझे जानना चाहिए इस वक्त। कब? किस वक्त? जी बस अभी थोड़ी देर हुई है बेगम साहिबा। कमाल है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। साथ किसके साथ गया? ड्राइवर के साथ? जी वो खुद लेकर गए। मैं कैसी बेखबर सो रही थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ज़ारा बीबी की क्या हालत थी? जी वो बेहोश थी। अच्छा यूं करो, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, साथ को फोन करके पता करियो कि अस्पताल लेके गया बच्ची को। जी बेहतर। उसका अगला कदम यही हो सकता था बेटा। मैंने कल शाम को तुम्हें यही समझाने की कोशिश की थी। अगर तुम मुझे उससे बात करने देते ना, शायद ऐसा ना होता। तब भी ऐसा ही होता। ज़ारा के पास जीने का कोई जवाब ही नहीं रहा। हर रिश्ते से, हर इंसान से उसका एतबार उठ गया। खुद को खत्म कर लेना ही उसको ठीक लगा। अम्मी अगर ज़ारा को कुछ हो जाता है तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूं। ऐसा मत सोचो बेटा, ऐसी मनफी सोच मत रखो। मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, देखना तुम। अम्मी, ज़ारा को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। खुदा तुम्हारी नीयत से वाकिफ है। इस सारे मामले में कभी तुमने बदनीयती नहीं देखा। तुमने जानबूझकर ज़ारा के साथ कभी बुरा नहीं, और अनजाने में जो तुमसे गलती हो गई उसी को सुधारने के लिए, उसे संभालने के लिए तुमने हमेशा उसके लिए अच्छा किया, हमेशा उसका साथ दिया। तुम्हारी मोहब्बत उसे जीत लेगी साद। उसे तुम पर यकीन है और ये यकीन कभी टूटेगा नहीं। वो इस वक्त हर्ट हुई है बहुत, उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक होने के लिए, संभलने के लिए। उसे थोड़ा सा वक्त दो बेटा। असफर चला गया इस दुनिया से हमेशा के लिए। अगर
कुछ हो भी क्या मुझे तो आपको आवाज नहीं दूंगी। तुम अगर मुझे ना भी पुकारो ज़ारा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ज़ारा यहाँ पे आएगी तो उसे समझाना और मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे दिल पे लिखी हर अज़ियत, हर तकलीफ को बदल दूंगा अपनी मोहब्बत से। हर ताल्लुक, हर रिश्ते से एतबार उठ चुका है मेरा। हर शख्स ने धोखा दिया है मुझे। असफर तो मर गया मगर हम अपनी पूरी रकम वसूल करेंगे। मेरे दर्द की तुझे क्या खबर।